दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में आरजेडी से किसे मिलेगा टिकट, लालू लेंगे अंतिम फैसला। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। बुधवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पार्टी के राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने की। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया और इसकी अनुशंसा राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड से की गई। वहीं इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता लालू प्रसाद ने की। इस बैठक में राज्य संसदीय बोर्ड की अनुशंसा को मंजूरी प्रदान की गई। बता दें कि अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में कांग्रेस और आरजेडी की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। कोर्ट ने पूछा, पेशी में क्या दिक्कत? केजरीवाल ने बताया, गिरफ्तारी का डर। दोस्तों, कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से जारी 9 समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने उन्हें कोई फौरी राहत दिए बिना सुनवाई को 1 महीने के लिए टाल दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुरुवार को केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे या नहीं। ईडी ने उन्हें 9वां समन भेजते हुए 21 मार्च को हाजिर होने को कहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल एजेंसी के सामने पेशी के लिए तैयार हैं, बशर्ते गिरफ्तार नहीं किए जाने का भरोसा दिया जाए। पटना में बाजार गई 30 वर्षीय महिला और उसकी 9 वर्षीय बेटी हुई लापता। दोस्तों, पटना के मीठापुर की रहने वाली 30 वर्षीय महिला और उसकी 9 वर्षीय बेटी सोमवार को बाजार से अचानक लापता हो गई। महिला के भाई ने जक्कनपुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि भाई ने महिला को डांटा था, जिससे नाराज होकर वह घर से चली गई है और मामले की छानबीन जारी है। अखिलेश की मुश्किलें बढ़ी, कृष्णा पटेल का 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान। दोस्तों, यूपी में इंडिया गठबंधन में ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को निशाने पर लेने वाली सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ही नहीं, उनकी मां कृष्णा पटेल ने सपा प्रमुख की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार को पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल ने पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और इसके बाद पूर्वी यूपी की 3 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। कृष्णा पटेल ने यह भी कहा कि वह इंडिया गठबंधन में आज भी शामिल हैं। वह गठबंधन में लंबे समय से हैं और हर बैठक में मौजूद रही हैं। कृष्णा पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी अपना दल कमेरावादी यूपी की फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी में प्रत्याशी उतारेगी। सोरेन परिवार में बढ़ गया झगड़ा, सीता बनाम कल्पना के बीच अब नई एंट्री। दोस्तों, शिबू सोरेन के परिवार का झगड़ा खुलकर सबके सामने आ गया है। बड़ी बहू सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद अब परिवार के सदस्यों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। सीता के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने दुर्गा सोरेन का जिक्र करते हुए बुधवार को इशारों में जेठानी पर निशाना साधा। मां के बचाव में सीता की बेटी राजश्री भी सामने आ गईं। राजश्री ने सोशल मीडिया पर चाची कल्पना को जवाब देते हुए कहा, अपनी सच्चाई छिपाने के लिए मेरे पिता के नाम का इस्तेमाल ना करें। वाराणसी में रिटायर्ड शिक्षिका से 3.5 करोड़ की साइबर ठगी करने के मामले में 6 लोग गिरफ्तार। दोस्तों, वाराणसी में रिटायर्ड शिक्षिका से हुई 3.5 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 2 बैंक कर्मियों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर पीड़िता से स्काई ऐप डाउनलोड करवाया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर बाद में पीड़िता के खाते से रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। देश की निगेटिव इमेज बना रहे विपक्षी नेता राहुल, अखिलेश और केजरीवाल पर एक्शन की मांग। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया
जिसमें उससे चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय को राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में तीनों नेताओं पर भ्रामक और झूठे बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि इससे सरकार और भारत की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि विपक्षी नेता भारत की निगेटिव इमेज बना रहे। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जमकर सुनाया और कहा कि भारतीय वोटर्स को कम न आंखें। 3000 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार की गुहार। दोस्तों, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए 3000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए सबसे बड़ी अदालत का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और 1 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 31 मार्च को लैप्स हो जाने के बावजूद उसकी ओर से फंड रिलीज करने का आदेश दिया जा सकता है। पटना में होली में खपाने के लिए लाई गई 812 लीटर विदेशी शराब की गई जब्त, 3 युवक हुए अरेस्ट। दोस्तों, पटना पुलिस ने बाईपास इलाके से एक ट्रक और कार से 812 लीटर विदेशी शराब बरामद कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब की खेप होली में खपाने के लिए उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। आरोपियों की पहचान सारण निवासी नंद कुमार राय और पटना निवासी सोनू कुमार और अर्शब कुमार के रूप में हुई है। बसपा सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल, अमरोहा से मिल सकता है टिकट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले अमरोहा से बसपा के सांसद दानिश अली बुधवार को विधिवत कांग्रेस में शामिल हो गए। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद से ही उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा हो रही थी। माना जा रहा है कि दानिश अली अमरोहा से ही कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली में पवन खेड़ा और यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय की उपस्थिति में दानिश अली को कांग्रेस की सदस्यता दी गई। बसपा ने पिछले दिनों दानिश को पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, बारिश और ठनका के साथ ओले गिरने की चेतावनी। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को पटना समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर ओले गिरने के भी आसार हैं। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। जहानाबाद समेत अन्य कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा और शेखपुरा में बुधवार को ओलावृष्टि की आशंका है। वहीं पूरे बिहार में तेज हवाओं के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई। शिकंजा। आरजेडी विधायक के यहां ईडी का छापा, चुनाव के बीच लालू के करीबी पर शिकंजा। दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी ने बुधवार को छापा मारा। ईडी की टीम विधायक के 13 ठिकानों पर सुबह छापेमारी करने पहुंची। यह कार्रवाई अवैध बालू खनन से जुड़े मामले में की गई है। लोकसभा चुनाव के बीच लालू एवं तेजस्वी यादव के करीबियों पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की जा रही है। इससे सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। पिछले महीने आरजेडी विधायक किरण यादव के ठिकानों पर भी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापेमारी की थी। गठबंधन ने ले लिया सीता सोरेन का बदला, अब बीजेपी विधायक कांग्रेस में शामिल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी को झटका लगा है। मांडू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में एआईसीसी के पवन खेड़ा, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मौजूदगी में जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पटेल को हजारीबाग लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है।